नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं ग्रुप डी का वीडियो नहीं बनाया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि ग्रुप डी के बारे में कुछ बोलते नहीं है। ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए हैं। तो देखिए, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था तो उससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही थी, इसलिए मैं शेयर कर रहा था। जहाँ तक बात रही ग्रुप डी के बारे में वीडियो बनाने की, तो आज अपन ग्रुप डी के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आपका और लगभग जितने भी एग्ज़ाम देंगे उनका सभी का एक ही क्वेरी है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम चल रही है एनटीपीसी का, अब तो लगभग लास्ट के कगार पे चला गया है। तो वही हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, पूरा लॉजिकली समझाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह से इस दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकती है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको भी पता है कि ग्रुप डी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वहीं से अगर लगाते हैं तो और भी बेनिफिशियल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितने एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें से ज़्यादा बच्चे एक ही तरह के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि कम से कम तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि इन्हीं बच्चों में से सिलेक्शन होना है। तो उन बच्चों को आप अगर कंपीट कर लेते हो तो ऑब्वियस है आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो 299 में आता है 1 साल के लिए। आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का या भविष्य में कोई भी एग्जाम आएगा, सभी को आप 299 में क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 70 से 80% इंडिया के जितने भी मॉक टेस्ट देते हैं, लगभग इतना यहाँ से ही सब देते हैं। तो यहाँ पे आपका लेवल पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लाई करते हैं। अगर आप मनीष ये कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 30 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 269 में ये वाला आपको टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है मॉक टेस्ट का वो मिल जाएगा। 12,000 तकरीबन मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, पीडीएफ है, करंट अफेयर्स है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 269 में मिल जाएगा इस कूपन कोड, ये जो कूपन कोड है उसको यूज करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम एनटीपीसी पे आते हैं कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो 12 जनवरी को थर्ड फेज खत्म होना है। और टोटल अब जो बचे होंगे वो तकरीबन 48 लाख शेष बच गए जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये 2 फेज में एग्ज़ाम जा सकता है। 48 लाख को एक फेज में वो नहीं ले सकते हैं। मेरा जैसा एक्सपीरियंस कहता है 48 जो लाख अभी बचे हैं 12 जनवरी के बाद वो 4th और 5th फेज में चले जाएंगे। और 48 में कुछ बच्चे जो ये हैं जो कि कोरोना की वजह से जिनका एग्ज़ाम नहीं हो गया था वो 48 में ही आ जाएंगे। ठीक है, 2-4 हज़ार होंगे। तो एक फेज में तकरीबन 30 लाख बच्चे को एडजस्ट वो कर रहे हैं। तो अगर एक फेज में 4th फेज में 30 लाख बच्चे को एडजस्ट कर लेते हैं तो बच गया इनका 18 लाख। तो 18 लाख प्लस जिनका एग्जाम नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, उनको हो सकता है इसमें इंक्लूड कर ले। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि लगभग 12-15 इसी मतलब कि डेज का एक स्लॉट बनाया गया। जैसे फर्स्ट फेज कितने दिन तक चला, 15-16 इस तरह से दिनों तक चला। सेकेंड फेज मतलब कि एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक बता रहा हूँ अप्रोक्स की 15-15 दिनों का स्लॉट वो बना के फेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो 2 फेज है वो 30 दिनों तक चला जाएगा। यानी कि 12 जनवरी से आप मान के चलो कि 12 जनवरी नहीं, 12 फरवरी यहाँ पे होगा, मैं गलती से कर दिया, 12 फरवरी, हाँ 12 फरवरी थर्ड फेज खत्म होगा। तो थर्ड फेज के बाद तकरीबन 1 महीना लगेगा, जो कि 48 लाख प्लस कोरोना वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम हो जाएगा। तो यानी टोटल कहने का मतलब यह है कि मिड ऑफ मार्च आपका एनटीपीसी का CVT 1 खत्म हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि CVT 1 खत्म होगा तुरंत चालू हो जाएगा। एक अप्रोक्स थोड़ा सा लेजीपन भी दिखाते हैं तो 15 दिन तो मिनिमम गैप मिलेगा ही। तो यानी कि आपका मार्च में कम उम्मीद दिख रही है। मार्च का हो सकता है लास्ट में एग्जाम हो जाए, जिस तरह से अभी एग्जाम हो रहा है तो उम्मीद किया जा सकता है कि मार्च के लास्ट तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक लगभग क्लियर आप मान के चलिए कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम ग्रुप डी का शुरू हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, मार्च, यानी कि 2 महीना
आपके पास टाइम है, 2 महीना आपके पास टाइम है, जम के मेहनत कीजिए। अगर आपका ग्रुप डी हो गया तो समझिए कि आपका एनटीपीसी भी हो जाएगा। कैसे? ग्रुप डी में अगर एनटीपीसी में सपोज नहीं हुआ, ग्रुप डी में हुआ, ग्रुप डी ज्वाइन कीजिए, बाद में फॉर्म आएंगे, एनटीपीसी के फॉर्म आएंगे, बाहर से अप्लाई कीजिए, अंदर से भी फॉर्म आते हैं। अगर 100 वैकेंसी आते हैं, अगर इंडियन रेलवे के पास 100 वैकेंसी है एनटीपीसी के, तो वो जानते हैं कितना आपको लिए बाहर आता है, 85 वैकेंसी बाहर आता है। कहने का मतलब ओपन मार्केट में 85 वैकेंसी आती है। 50 पे कैसे सिलेक्शन होता है? 25 पे सीनियरिटी बेस, यानी कि जो सीनियर होते हैं ना उनका प्रमोशन हो जाता है, और 25 पे जीडीसी होता है, यानी कि जो अंदर के एम्प्लॉय होते हैं रेलवे के, वो 25 पे फाइट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितना अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। बाहर का 50 भी भर सकते हैं और अंदर वाला 25 भी भर सकते हैं, अगर आप सीनियर नहीं है। मतलब कि सीनियर तो तब हो जाते हैं जब 10-12 साल आप जॉब कर लेते हैं। तो आपके पास 75 वैकेंसी का अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एनटीपीसी के लिए बैठे रहेंगे कि ग्रुप डी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ जब भी कभी वैकेंसी आएगी तो आप सिर्फ 50% के लिए ही फाइट करेंगे। ये जो 25 वैकेंसी है, यानी कि 25% जो एक्स्ट्रा है, उसमें आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके लिए भी होते हैं और इसके लिए भी, यानी कि बाहर से भी फॉर्म डाल सकते हैं और अंदर वाला तो निकलता ही रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और मॉक टेस्ट की बात रही, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी अपने आप को इवेल्युएट करेगा। पढ़ तो बहुत लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो टेम्परामेंट खो देते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि आप जो टेक्स्ट बुक है उसका मॉक लगाइए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, और ये टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।